नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से सुबह सवेरे मैं रत्नेश पांडे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, बिहार में एक बार फिर से जहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार बड़े मजबूती के साथ चल रही है, नीतीश कुमार भी साल 2025 के चुनाव की तैयारी की तरफ हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को बिहार में बुलाकर खास तौर पे आपने सुना होगा कि आने वाले कई तारीखों में जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। इसके अलावा 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां कार्यक्रमों का दौर चल रहा है साल 2025 विधानसभा चुनाव के पहले, ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार की थोड़ी सी चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। कई ऐसे पुरानी बातें हैं, पुराने ऐसे कई जो रणनीतियाँ हैं जिस पर नीतीश को ऐसा लगता है कि उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या एनडीए गठबंधन की सरकार में उनके लिए वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी लालसा नीतीश कुमार को पूर्व में भी थी और आज भी है? क्या नरेंद्र मोदी कुछ बातों को पूरा करके उन बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं थी? नीतीश कुमार और नायडू के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है। उधर नायडू भी काफ़ी मंथन कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी सच में उनके साथ गठबंधन करने के बाद उनको फ़ायदा हो रहा है? क्या नीतीश कुमार भी यही सोच रहे होंगे? बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी का फैसला क्या होता है, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात तो है ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि नानी का फैसला क्या होगा? नीतीश और नायडू का फैसला क्या होता है? तो ये आज के नहले पे दहला पर हम बाबा से इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं कि क्या समर्थन देना नरेंद्र मोदी को नीतीश नायडू को भारी पड़ रहा है? चलिए बाबा से जानते हैं, क्या मामला चल रहा है? बाबा क्या लग रहा है नीतीश कुमार और नायडू ने नरेंद्र मोदी को समर्थन तो दिया है, लेकिन जो चीज़ें ये दोनों चाहते थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए रत्नेश, एक बड़ी पुरानी कहावत है और जी। जब-जब इस तरह की चर्चाएँ होती हैं तो उस कहावत को हुँ, अ, लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में लाया जाता है और उसको ला करके कोशिश की जाती है अपनी बातों को स्थापित करने का। जी। कहावत है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो हुँ, क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। देखिए, 2 लोकसभा के चुनाव हमने देखे 2014 और 2019, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाई। जो जी। नीतियाँ उनकी थी, जो उनकी योजनाएँ थी, उन नीतियों और योजनाओं पर वो बिना किसी लाव लपेट के लाते रहे, पास कराते रहे बिल और लागू होता रहा। जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं बल्कि 2 कंधों पे सवार होकर के सरकार चला रही है। हुँ, लेकिन उसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फैसला लेती है जो उसके फैसले को प्रभावित करती है, उसके सरकार को प्रभावित करती है या फिर उसके गठबंधन को प्रभावित करती है, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला ले सकती है। जी, जी, जी। बाकी कोई नहीं ले सकता है। ये बोल्ड फैसला कहीं न कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इससे हाँ, अंतर नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ सरकार, किसी के सहयोग से सरकार चला रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चला रही है। जी। कई ऐसे बिल आए हैं, आपने देखा ज़रूर होगा कि वो जेपीसी को सौंपे गए हैं। बैकफुट पे नजर आई जरूर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जी। उन बिल को उसने अपने सहयोगियों के विरोध के बावजूद भी पब्लिक डोमेन में रखा है, पटल पे रखेगी और जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो आप हुँ, देखिएगा कि वो बिल भी सामने नजर आएंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल, ऐसा ही बिल्कुल। एक बिल था वक्फ बोर्ड का जिसको हुँ, लेकर के काफी हंगामा हुआ था। हुँ, इसको लेकर के आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के समय विपक्षी सांसद पूरी तरह से इसके विरोध में आ गए और बुलाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी जेपीसी, उस बैठक में बहुत कुछ हुआ। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि कमेटी के सामने पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव कर दिया। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा, समझ अच्छा। सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और इस मामले को लेकर के 80 बनाम 20 की लड़ाई चल रही है और उस 80 में से भी बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के उसके विरोध में खड़े हैं, इस बिल को नहीं आने देना चाहते हैं। मुस्लिम जी। समाज तो है ही,
जी, 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 इसी को बिल्कुल। लेकर के इस कठिन परिस्थिति को और इसमें विवाद होगा, ये जानते हुए इसे जेपीसी को सौंपा गया था। तो जी। वक्फ बिल को लेकर जो पिछले ही दिन चर्चाएं हुई, जिस तरह की बात हुई, उसको हुँ, लेकर के कहा यह जा रहा है हुँ। कि इसका बहिष्कार भी किया गया। जी। मीटिंग में वॉकआउट किया गया। इससे पहले पिछले हफ्ते भी मंगलवार को हुई मीटिंग में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। हुँ, विपक्षी सांसद ने वॉकआउट किया है। जी। जेपीसी में सभी शामिल हैं। दिल्ली हुँ, वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के विरोध में कई विपक्षी सांसद जेपीसी की बैठक का बहिष्कार करके बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि कमेटी के सामने पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना ही प्रेजेंटेशन में बदलाव किए हैं। हुँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्रमुड़ के मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नासिर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत अन्य लोग बैठक से बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासन अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट में बदलाव कर दिया है। यानी हुँ, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे सब कुछ चल रहा है। जेपीसी को जब भेजा गया था, तब से ही हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि ये बिल इतना आसान नहीं होगा। हुँ, ये हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि जी। इस बिल को समर्थन देने और इसके विरोध में खड़ा होने में हुँ, एनडीए के घटक दल में कौन कौन शामिल है, कौन कौन चाहता है कि ये बिल आए और कौन चाहता है कि ये बिल नहीं आए। जी, इसमें जी, जी। दो लोगों पर विशेष नजर होगी। हालांकि तीसरे भी चिराग पासवान है, जिन पर नजर बहुत कड़ी बनी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान ने कई बिल का विरोध किया है और वो भी खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और अ, जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और नायडू, जी, ये दोनों, जेपी नड्डा का बार बार नाम इसलिए आ जा रहा है कि जेपी नड्डा का 7 तारीख को कार्यक्रम है। कार्यक्रम है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। बार बार आ जा रहा है। और देश में इतना सब कुछ हो रहा है और जेपी नड्डा का बिहार कार्यक्रम, ये हुँ, भी एक माने चिंताजनक या कहा जाए या फिर आश्चर्यजनक कहा जाए या फिर कौतूहल का विषय है। हुँ, तो एक तरफ जहां नीतीश और नायडू हुँ, दोनों इस बिल को लेकर के असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें। हुँ, दोनों ने हालांकि ये बात जरूर कही है कि हुँ, इस बिल का वो समर्थन जिस फ्रेम में है उस फ्रेम में नहीं कर सकते हैं, जी, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक भी बचाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है रत्नेश कि जी, इस बिल को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये दोनों ही अपने अपने राज्य में सरकार चला रहे हैं और सरकार के मुखिया हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनके लिए ये बिल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसी हुँ, स्थिति में आपको याद होगा कि ये सब परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे जेपीसी को सौंपा था, जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला कि इस बिल के विवाद में जो 2 राज्यों में चुनाव हुए उसमें उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। भले हुँ, ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाया हो, लेकिन वहां उसके अधिक जो विधायक हैं वो जीत करके आए हैं। बिल्कुल, यानी बिल्कुल, उसकी एंट्री सच्चाई है। मजबूत हुई है। हुँ, तो वहीं हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बन गया है। अब हुँ, इन सारी बातों को लेकर के जो इस जेपीसी, जिसमें वक्फ बोर्ड की जेपीसी में चर्चा चल रही है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो जगदम्बिका पाल हैं। हुँ, उनको हुँ, हुँ, पत्र लिख करके दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रेजेंटेशन को रद्द करने की बात कही गई है। जी, पिछली मीटिंग में ये सब कुछ हुआ था, जिसमें आपको बताएं कि जो बातें सामने निकल करके आ रही है वो अच्छी नहीं है। हुँ, देखते ही देखते टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हुई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल ही तोड़ दी। उनके हुँ, हाथ में गंभीर चोट भी आई और इसके बाद इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया। अब ये समझ सकते हैं कि मीटिंग के दौरान हंगामा करने को लेकर के टीएमसी कल्याण बनर्जी को पर संसदीय समिति से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने के नेतृत्व में इस फैसले को लिया गया था। अब ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि असल में है क्या कि नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बाद आपने देखा होगा कि एक लालू प्रसाद का बयान आया था, आप ही ने खबर किया था रत्नेश, जी, कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कोट करते हुए कहा है कि नीतीश हुँ, कुमार का जो सरकार चला रहे हैं, जो शासन चल रहा है, हुँ, वो भाजपा के शासन से अलग नहीं है। जी, 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 ये बहुत बड़ी बात थी। इतने दिनों हुँ, के 19 साल के शासन में आज तक कभी भी लालू प्रसाद ने ये बात नहीं कही थी। नहीं कही थी। और लालू प्रसाद ने जब ये बात कही है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए अलार्म जरूर है। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद हुँ, दोनों दो अलग अलग
पार्टियों और दो अलग अलग गठबंधन में रहते हुए भी एक दूसरे की राजनीति को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों की राजनीतिक शैली और जो स्कूलिंग हुई है जी, वो एक ही एक ही क्लास से जगह हुई से, है, एक ही एक क्लास ही से। विद्यालय से हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में दोनों अपने सेकुलर छवि पर किसी भी तरह का कोई आंच दाग नहीं आने देंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप कह सकते हैं कि सेकुलर छवि के आड़ में जो वो वोट बैंक है मुसलमानों का 18% का, उसमें से दोनों अगर मुख्य वोट आता है लालू प्रसाद को, तो छिटका हुआ वोट नीतीश कुमार बटोरना चाहेंगे, जी, किसी और के पाले में नहीं जाने देना जी, चाहेंगे। जी, और ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जेपीसी को दिए गए इस वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इस बिल को लेकर के जो कहानी कही जा रही है और जो मामला सामने आ रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नायडू के लिए कठिन परिस्थितियां हैं। इससे बिल्कुल। पहले भी आपको मालूम होगा कि नीतीश और नायडू दोनों ही कहीं ना कहीं एनडीए से अलग हुए हैं पहले कई बार, और उसके पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से उनके विचार मेल नहीं खाते होंगे, उस स्थिति में वो लोग बाहर हुए हैं। दोनों के पास ऑप्शन भी है, क्योंकि आप अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो वो अपने राज्य में अपने दम पर पूर्ण बहुमत में हैं। जी, साथ में पवन कल्याण का उनको समर्थन भी प्राप्त है, समर्थन और मिल रहा है। पवन कल्याण उनसे अलग नहीं होंगे। नहीं तो होंगे, वहीं बिल्कुल। नीतीश कुमार भी उस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हाथ झटक दे वो, तो वो सरकार या मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाएंगे। उनके पास भी ऑप्शन है। एक बार फिर जी, से जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद आप इंतजार कीजिए, 2 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आने हैं इसके, और 13-14 राज्यों में जो उपचुनाव के परिणाम आने हैं, वो बहुत सारी कहानी को जन्म देगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति हुई है, जिस तरह से उसके वोट टूटे हैं, उसे वापस लाने में वो सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले सीधी तौर पे अमित शाह की एंट्री हुई, मैंने खबर भी उस पर किया है कि अमित शाह की एंट्री हुई, और अमित शाह की एंट्री होने के साथ साथ उन्होंने यूसीसी लागू करने का दावा ठोक दिया। उन्होंने जी, कहा कि वो यूसीसी लागू करेंगे ही करेंगे, झारखंड सहित बिहार को भी इसके लिए अब तैयार रहना चाहिए। जी, अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये परिस्थितियां निश्चित रूप से एक बड़े फैसले लेने की होगी। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू को भी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, क्योंकि उनके प्रदेश में भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अच्छा खासा वोट है, और उस वोट को वो गंवाना नहीं नहीं चाहेंगे। चाहेंगे, तो बिल्कुल, ऐसी स्थिति में एक बात तो कही जा सकती है रत्नेश, जी, कि मोदी को समर्थन दे करके क्या सचमुच में ये दोनों फंस गए हैं, और फंस गए हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। मंथन कर रहे हैं दोनों, मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, मोदी को समर्थन देना क्या इन दोनों को महँगा पड़ रहा है? इस बारे में बाबा ने समझाया आप सभी दर्शकों को। देखते हैं आगे क्या कुछ रणनीति बनती है नीतीश कुमार की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।